ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। सो जनरल एंट्री के लास्ट पार्ट में आ गए हम लोग। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी इसमें, और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। देखो अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, उसमें नया कुछ नहीं है। अब तो लोग जो किया वही सब एंट्री, वही टैक्स, वही जीएसटी, वही ट्रेड डिस्काउंट। खाली नया क्या है यहाँ पे, तो अब तक जो क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, उसमें हमें बताया गया कि आइदर आपने बिजनेस नया चालू किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने कैपिटल का एंट्री पास किया था, बराबर बात है। अभी जो आपको क्वेश्चन है, इसमें मेरा बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, मतलब मेरे पास पहले से ही अलग अलग असेट्स है, हमारे पास पहले से ही लायबिलिटीज है, हमारा खुद का कैपिटल भी है। तो अगर आपके पास ऐसे बैलेंस होगा तो क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये हमको नया सीखना है। बाकी सब एंट्री सेम है यहाँ पे। देखो कैसे होगा मालूम है कि हर साल जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होता है 31 मार्च को, और जब 1 अप्रैल को हम लोग नया बुक्स चालू करते हैं, नया एंट्री चालू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं एज अ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसको अकाउंटिंग में बोलते हैं कि जो बैलेंस कैरी डाउन था, जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस था, उसको मैं ब्रॉट फॉरवर्ड करता हूं। ठीक है, सो जो असेट्स है उनको लिखेंगे, जो लायबिलिटी है उनको लिखेंगे, जो भी कैपिटल है उनको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो असेट्स को क्या करेंगे, असेट्स अगर आपके पास आ रहे हैं, देखो ये याद रखो, असेट्स जो है वो अपीयर होते हैं डेबिट साइड पे। आगे आपको आएगा, असेट जो है वो डेबिट वाले आइटम है, लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट वाले आइटम है। आगे आपको बैलेंस शीट आएगा तभी डिटेल मालूम पड़ेगा। अभी फिलहाल खाली एंट्री पे फोकस करो। अगर आपके पास ऑलरेडी पुराने असेट्स है, आपने उनको ब्रॉड फॉरवर्ड किया है और मुझे उसका एंट्री पास करना है, तो एंट्री कैसे पास होगा, जो भी असेट्स है उनको डेबिट करो और लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट करो। इस क्वेश्चन में मुझे असेट्स का अमाउंट दिया है, मुझे लायबिलिटी का अमाउंट दिया है, कैपिटल का अमाउंट मिसिंग है। इतना तो क्लियर मालूम है कि कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑब्वियस है ना, जो भी डिफरेंस आएगा असेट के और लायबिलिटी के अमाउंट में, जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इट विल बी कैपिटल। ठीक है, चलो एक बार हम लोग प्रॉपर चालू करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा माइंड में। ठीक है, चलो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस। चलो हीरो की एंट्री भी करते हैं। अभी मुझे क्या बताया गया, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, आपका अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे 1 अप्रैल 2019। क्या बोला है, यू हैव अ कैश एट बैंक 80,000। आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक में 80,000। डेटर्स आपके पास है, 2 डेटर्स है। डेटर्स मतलब कौन, द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। अभी दोनों से पैसा मिलने वाला है। कौन, राम से मिलेगा 20,000, रहीम से मिलेगा भी 30,000। ओके, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है 55,000 का, बिल्डिंग है 1,50,000 की मेरी खुद की। ओके, बाद में क्रेडिट बैलेंस में आपके पास क्रेडिटर्स है, आपको पैसा देना है, द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। एग्जैक्टली किसको किसको पैसा देना है, तो स्वप्ना को देना है 20,000, रोहित को देना है 30,000, और मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 50,000। तो ये मुझे 3 चीजें मुझे पे करनी है और सर्टेन चीजें मेरे असेट्स है। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस का एंट्री डालना पड़ेगा। पहले डेट डालते अप्रैल 2019। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे अप्रैल 2019 में ओपनिंग डेट का एंट्री पास करो, ऐसे क्वेश्चन लिख के नहीं देगा, आपको खुद से याद होना चाहिए कि इसका एंट्री पास करना है। कैसे करेंगे, क्या बोला मैंने, जितने भी असेट्स है उनको डेबिट करो। देखो कौन से असेट्स है, पहला बोला था कैश एट बैंक अकाउंट। कैश एट बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट के लिए डेबिट करेंगे हम लोग, देखो 80,000। ठीक है, डेटर्स भी तो मेरे असेट है, क्योंकि उनसे पैसा मिलेगा तो मेरे लिए अच्छी बात है ना, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल थिंग है। तो सन्ड्री डेटर्स, इस बार मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, मैं एक ही अमाउंट डिसाइड करूंगा कि भाई डेटर से टोटल कितना आएगा। ठीक है, तो चलो पहले एंट्री लिखते हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। अभी राम से पैसा मिलने वाला था 20, रहीम से मिलने वाला था 30। टोटल कितना रिसीवेबल, टोटल कितना रिसीवेबल
50,000। ओके, चलो आगे जाए। और कौन से असेट्स थे? स्टॉक था, बिल्डिंग थी, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक मेरा करंट असेट है 55,000। बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000, 1,50,000। और क्या था? और कुछ नहीं, चलो इतने तो असेट होंगे। ओके, चलो यहां पे क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी वाले आइटम। एक तो क्रेडिटर्स है, दो जन है, एक स्वप्ना है और एक रोहित है, वो भी तो 50,000 है, और बैंक लोन है 50,000 का। सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 50,000, टू बैंक लोन अकाउंट 50,000। चलो एंट्री हो गया। अरे नहीं हुआ, रुको तो। क्या सिखाया था आपको कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट मैच होना चाहिए। अभी इसके लिए कोई मैथ्स का जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको देख के मालूम पड़ेगा कि ये दोनों मैच तो होने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पे तो एक अमाउंट का ही 1.5 लाख रुपए का। तो मैंने क्या बताया कि ये जो डिफरेंस है, अभी देखो ना, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या लग रहा है? कुछ मिसिंग। मेरे पास असेट है, मेरे पास, मुझे बाहर वालों को पैसा देना है। अरे मैंने खुद में पैसा कुछ तो लाया होगा ना, वो कितना लाया? मेरा कैपिटल कितना है नहीं मालूम। चलो छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा किसके लिए, कैपिटल के लिए। चलो पहले बताता हूं मैं क्या करूंगा। असेट में से माइनस करूंगा लायबिलिटी को। असेट्स का टोटल मारते हैं यहां पे, फटाफट टोटल कर दो, फटाफट। ये 5,000, तो 5 और 3 15 और 3 23, 2, ये आ गया 335, बराबर है, जम रहा है ना। चलो इसमें से माइनस क्या करेंगे? इसमें से माइनस करोगे लायबिलिटी। ये टोटल कौन बताएगा? अरे इजी है, इतने तो आप होशियार हो। 1 लाख, 1 लाख बचा कितना? 2,35,000। अभी आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या गारंटी थोड़ी है कि 235 कैपिटल होगा, शायद से 2 लाख होगा कैपिटल, पर आपको बोला है वो बचा हुआ 35 का क्या है? बोला है कुछ आपको? नहीं बोला है ना, तो चलो ना एडवांटेज ले लो। मुझे नहीं बोला तो मैं अज्यूम करूंगा कि पूरा का पूरा मेरा कैपिटल है। तो कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को लिखना है क्रेडिट साइड में। सो टू कैपिटल अकाउंट 2,35,000। अभी दोनों का टोटल हो गया मैच, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, बीएफ। बीएफ मतलब क्या? अरे ब्रॉट फॉरवर्ड, दिमाग में और कुछ नहीं लाओ मत। चलो हो गया ये एक ही चीज नहीं है, बाकी सब पूरा है। आप एक्सपर्ट हो गए हो अभी। चलो जाते हैं फटाफट, अभी ट्रांजेक्शन्स करेंगे। क्या बोला है देखो, अभी 1 तारीख को और एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? परचेस गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम प्रशांत लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बोला था कि अगर गुड्स परचेस फ्रॉम सो एंड सो पर्सन का नाम दिया होगा, इट विल बी एग्जैक्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। चलो परचेस तो हुआ है 1 तारीख को, क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट। किससे लिया? प्रशांत से लिया। सो टू प्रशांत एंड कंपनी। याद रखो ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली एडजस्ट होता है। बीइंग गुड्स क्या क्या क्या? अरे परचेस। चलो देखते हैं एक बार वैल्यू कितना। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, ये था पहला, ये था दूसरा वर्किंग नोट, ठीक है। चलो आगे जाए। क्या लिखेंगे पहले? वैल्यू ऑफ गुड्स। कितना है गुड्स का वैल्यू? कितना है गुड्स का वैल्यू? देखो देखो जल्दी, 1.5 लाख रुपया चलेगा। उसके ऊपर निकालना है ट्रेड डिस्काउंट।
कितना निकालना है? 1.5 लाख का 10% मतलब 15,000। आप अपने स्पीड से कैलकुलेशन करो, चलेगा? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नेट अमाउंट। कैसे निकालेंगे? 1.5 लाख में से 15,000 को माइनस करेंगे, 135 आया। सो कितना? परचेज अकाउंट डेबिट 1,35,000, प्रशांत अकाउंट डेबिट 1,35,000। आ रहा है समझ में? जाए आगे, चलो। 4 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा, 70,000 रुपीज के गुड्स बेचे, वापस दिया ट्रेड डिस्काउंट और क्लियर बोला है कि इट दे वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो 4 तारीख सेल्स हुआ, अभी क्रेडिट पे है, तो शर्मा से मुझे पैसा मिलेगा ना? क्या नाम है? अमित शर्मा। तो शर्मा से अगर पैसा मिलेगा तो शर्मा मेरा डेटर बनेगा, डेटर को करेंगे डेबिट, अमित शर्मा अकाउंट डेबिट। सेल ही तो हुआ है, सो टू सेल्स अकाउंट। सो देखो कितने का, अगेन मुझे ट्रेड डिस्काउंट देना है। चलो नरेशन तो लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स क्या किया? बेचा यार। कितने के बेचे? 70,000। कितना ट्रेड डिस्काउंट? 10%। चलो करते हैं वर्किंग नोट फटाफट। वही घिसी पिटी जिंदगी। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना? 70,000। ओके, आगे निकालना है ट्रेड डिस्काउंट। कितना आएगा? 70,000 के 10% मतलब ही कितना? 7,000। चलो निकालते हैं नेट अमाउंट। कैसे निकालेंगे नेट अमाउंट? 70,000 में से माइनस करो, कितना आएगा? बोला 63,000, 63,000। ठीक है, सो अमित शर्मा कितना अमाउंट देगा ये बंदा मुझे? 63 देगा। अरे कब देगा? पूछो जरा उसको। देखते आगे, देगा नहीं देगा या पैसा डूबेगा। 9 तारीख को आए, क्या बोला है? परचेज गुड्स फॉर कैश 2 लाख और जीएसटी पे किया आपने 28% और पेमेंट हुआ है एनईएफटी से। चलो पेमेंट हुआ 9 तारीख। तो एंट्री पास करते हैं। अभी तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए ना इसमें। परचेस किया तो क्या करोगे? परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अभी इस पे मैं जीएसटी पे कर रहा हूं। इफ आई एम पेइंग जीएसटी इट इज माय एक्सपेंसेस। तो क्या लिखते हैं? इनपुट, बोलो सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी डबल टी डाल दिया मैंने। और क्या पे करोगे? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट हुआ क्या? हुआ ना? कैसे हुआ? चेक से हुआ? नहीं, एनईएफटी कौन करता है? अरे बैंक ही करेगा। तो अगर बैंक एनईएफटी कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक है गिवर है तो क्रेडिट करो टू बैंक अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड और क्या? जीएसटी हुआ पेड। चलो करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 4। अगेन वही चालू होगा। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना? केटला 2 लाख। कितना जीएसटी पे करना है? 28% जीएसटी पे करना है। कितना पे करना है? 28%। पहले क्या निकालते हैं? सीजीएसटी। कैसे निकालेंगे? 2 लाख के, मैंने क्या बोला था? परसेंटेज को क्या करते हैं? आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। सो 28 के आधा कितना होगा? 14%। सो देखो 0 कट करोगे, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया। 14 2 28, 14 दूनी 28, बराबर का। एसजीएसटी कितना? 2 लाख के ऊपर 14%। अबे वो भी तो उतना ही आएगा। चलो जाएंगे आगे।
सो परचेस किया जो गुड्स, उसका वैल्यू कितना, उसका वैल्यू 2 लाख। सीजीएसटी कितना पे किया, 28,000। एसजीएसटी पे किया 28,000। सो टोटल कितना, 256,000 बराबर है। आ रहा है समझ में? चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो, रब आउट करना हमको, जल्दी कॉपी करो। चलो चलो हो गया, आ गया है। ओके, 12 तारीख को आएंगे। 12 तारीख 9 तारीख को हम लोग आ गए। 12 तारीख को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू आदित्य ₹90,000 एट 28% जीएसटी। सो 12 तारीख को क्या कर रहे हैं, आदित्य को सेल कर रहा हूं। मैंने पहले ही बोला था आपको, इफ यू आर सेलिंग गुड्स और इफ यू आर परचेसिंग गुड्स, अगर नाम दिया होगा तो वी विल अज्यूम कि इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अगर आदित्य को मैं बेचूंगा तो वो मुझे क्या देगा, पैसा देगा, बराबर है। तो वो मेरा कौन हो गया, डेटर हो गया। डेटर को क्या करते हैं, डेबिट आदित्य। क्या नाम है उस आदित्य बिरला का, बिरला बिरला मत लिखो भाई, आदित्य राय, अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर सेल कर रहे हैं तो जीएसटी में उसी से लूंगा मैं, थोड़ी मैं खुद भरने वाला हूं। तो पहले सेल किया तो लिखूंगा मैं टू सेल्स अकाउंट। अगर वो जीएसटी पे कर रहा है तो इट इज इनकम फ्रॉम मी, फॉर मी। चलो डायरेक्ट मेरा इनकम नहीं है, गवर्नमेंट को देना ही है, बट फिलहाल तो इनकम है। तो परचेस के टाइम पे क्या लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी। सेल के टाइम पे क्या लिखेंगे, बराबर क्या, आउटपुट, सॉरी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। और क्या पे करोगे, आउटपुट, बोलो बोलो, एसजीएसटी, बराबर है। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड बीइंग गुड्स सोल्ड, इस बार जीएसटी रिसीव हुआ नहीं है ना। क्यों नहीं हुआ जीएसटी रिसीव, क्योंकि क्रेडिट पे सेल किया है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड विथ जीएसटी। चलो वही वर्किंग नोट, 2 लाख कितने के गुड्स थे, 90,000 के। ओके, चलो करते हैं वर्किंग नोट नंबर। आई थिंक 4 था, अगर नंबर गलत है तो आप करेक्ट कर लो, ठीक है। सेम करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना, 90, ठीक है। जीएसटी मिलेगा कितना, जीएसटी कितना बोला, 28%। अभी निकालेंगे सीजीएसटी। सो 90,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 28 के आधा, समझिए राधा। तो देखो कितना आ रहा है, 12,600। सेम करेंगे एसजीएसटी के लिए, 9,000 इंटू 14% कितना आया, 12,600 आया। ओके, चलो चलो। सो देखो सेल्स करके कितना मिला, 90 मिला। जीएसटी कितना मिला, 12,600। एसजीएसटी 12,600, मतलब ही टोटल कितना मिलेगा। टोटलिंग करो, 6 6 12, इधर गया, ये हो गया 5, 9 और 1 10 और 1 11, 1,15,200। आया समझ में? ये भी एक अलग है, ये ज्यादा नहीं हुआ इस सम में, 1-2 सम में हुआ है आउटपुट से जीएसटी का, ठीक है। सो याद रखो। ओके, 15 तारीख पे आएंगे। पेड रेंट 5,000, सैलरी 18,000। इफ यू आर पेइंग अ रेंट, इफ यू आर पेइंग अ सैलरी, दैट इज एक्सपेंस फॉर यू। एक्सपेंस आया तो नॉमिनल अकाउंट आया, नॉमिनल अकाउंट आया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल एग्जैक्टली इनकम एंड गेन। तो चलो चलो पे करे, रेंट अकाउंट होगा डेबिट, उसके बाद सैलरी अकाउंट भी होगा डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट होगा 5,000, सैलरी डेबिट होगा 18,000। पेमेंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश गया, कैश है रियल अकाउंट, सो टू कैश अकाउंट कितना गया, 23,000। नरेशन अपना वही
बीइंग रेंट एंड सैलरी क्या हुआ, पे हुआ, डन। चलो आगे जाए। 17 को क्या हो रहा है, पेड प्रोपराइटर्स हाउस रेंट 12,000। अभी जो ओनर है उसके घर का रेंट कंपनी ने पे किया, तो कहने से कि उसका पर्सनल खर्चा था जो कंपनी ने पे किया, तो मैं रेंट अकाउंट डेबिट करूंगा नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर रेंट पे किया था ये शायद से कंपनी का है। लेकिन अभी जो अगर मैं रेंट अकाउंट डेबिट करूंगा तो एंट्री रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेंट है इस कंपनी का नहीं, पर्सनल है। तो इंस्टेड ऑफ रेंट क्या करे, अगर ओनर पर्सनल पर्पज के लिए कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, कोई भी कैश यूज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, रेंट के बदले ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। बराबर है, पेमेंट हुआ है ना, सो पैसा गया टू कैश अकाउंट। कितना पे किया देखो जरा, कितना बोला मैंने अभी, 12,000। बराबर। बीइंग हाउस रेंट पेड, ठीक है, क्या आगे। चलो खत्म है क्वेश्चन। अभी 20 तारीख को क्या बोला है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड ऑन 9th अप्रैल एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी। 9 तारीख को जो आपने गुड्स खरीदा था ना 2 लाख रुपए का, उसको क्या किया मैंने, तो मैंने उसको बेच दिया। कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा, और जीएसटी भी कितना पे किया, तो 28%। ठीक है, चलो देखो जरा कितना, हाफ ऑफ द गुड्स इधर गया। ओके, पहले इसका वर्किंग नोट करते हैं। ठीक है, पहले डेट लिख देते हैं यहाँ पे। कभी का ट्रांजेक्शन है 20 तारीख का। देखो अभी मुझे बोला है गुड्स को बेचा ना, बेचा, मुझे बोला है कि किसको बेचा, क्या बेचा, तो मैंने बोला कि इन दैट केस क्या करेंगे, अगर गुड्स बेच रहा हूं तो पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। सेल हो रहा है सो टू सेल्स अकाउंट, जीएसटी पे कर रहे हैं सो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और कैसे बेच रहे हैं देखो जरा, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं ना लोग, तो ठीक है निकालते हैं वो डायरेक्टली। बीइंग गुड्स